आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंजना और केसरी पहली बार एक दूसरे से कैसे मिले, केसरी ने शंभ साधन राक्षस को कैसे मारा। पुण्यकस्थला ने इस जन्म में कुंजर के घर अंजना के नाम से जन्म लिया था। वह पिछले जन्म में भगवान शिव जी की भक्ति तो करती थी, लेकिन इस जन्म में भी भगवान शिव जी की ही भक्ति करने लगी थी। अंजना क्षेत्र के वन में ही एक शिव मंदिर था। अंजना बचपन से ही नित्य वहां अपनी सहेलियों के साथ शिव जी का पूजन करने जाती थी। कई साल बीत गए, लेकिन शिव जी की आराधना नित्य रूप से करती रही। अब वह विवाह योग्य हो गई थी। बड़ी होने के कारण वह कभी कभी अपनी सहेली के साथ तो कभी अकेले भी वन में शिव जी की पूजा करने जाती थी। यही एक राक्षस ने जान लिया और अपने साथी शंभ साधन राक्षस को यह बात कह दी कि एक सुंदर युवती रोजाना नित्य वन में कभी कभी तो अकेली ही शिव जी का पूजन करने जाती है। इतना कहते ही शंभ साधन राक्षस ने कहा, मैं तो उसे कल ही देखना चाहता हूँ। उस दिन वह अकेले ही वन में शिव जी का पूजन करने जा रही थी कि शंभ साधन ने उसे रोक लिया और कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझसे विवाह करो। तो वह भागने लगी। शंभ साधन भी उसके पीछे भागने लगा। वह एक ऋषियों के आश्रम में आ पहुंची। तब तक रात हो चुकी थी। ऋषियों ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया और कहा, आप यहाँ सुरक्षित हो, आप क्यों भाग रही थी। ऐसा पूछने पर अंजना ने कहा, मेरे पीछे एक राक्षस भाग रहा था। उसने अपना नाम शंभ साधन ऐसा कहा। उसे मेरा नाम अंजना है यह पता था। मुझे कह रहा था आप मुझसे विवाह कर लें, इसलिए मैं भागते हुए रास्ता भटक गई और यहाँ आ पहुंचे। ऋषियों ने शंभ साधन राक्षस का नाम सुना तो वह भी डर गए। हे अंजना, यह शंभ साधन राक्षस महाभयानक है। उससे इस क्षेत्र में मुकाबला करने वाला या युद्ध करने वाला कोई नहीं है। तब अंजना ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो बलशाली होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ, इसी अंजन क्षेत्र के पास ही वासुकी का राज्य है। उनके पुत्र अभी कुछ दिन पहले अपनी शिक्षा पूरी करके अपने राज्य में आए हैं। तभी वह अपने राज्य में जा रहे थे तो हम ऋषि घायल अवस्था में देखकर पूछा, यह हालत आपकी किसने की। तब हमने कहा, यहाँ कई दिन से एक शंभ साधन नाम का राक्षस उत्पात मचा रहा है। उसी ने हमारा आश्रम ध्वस्त कर दिया और हमें घायल कर दिया। तब उसने शंभ साधन को ढूंढ लिया और उससे युद्ध किया तो वह राक्षस भाग गया। तब से वह आया ही नहीं। लेकिन तुमने तो उसी राक्षस का नाम लिया है। उससे तो केसरी ही युद्ध कर सकता है और कोई नहीं। अब तो रात है, लेकिन सुबह वह यहाँ तक आ गया तो हमें भी घायल कर देगा। तो अंजना ने कहा, तो केसरी कौन है, उसे आप में से कोई संदेश देकर उसे यहाँ लेकर आओ। लेकिन सभी ऋषियों ने असमर्थता बताई। तब अंजना ने पूरी रात भगवान शिव जी की ही प्रार्थना की, हे शिव जी, वह राक्षस यहाँ पहुँचने से पहले केसरी यहाँ आ जाए, यही मेरी प्रार्थना है। अंजना की भक्ति श्रेष्ठ थी। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और केसरी के मन में विचार प्रवाहित कर दिया। केसरी के मन में सुबह विचार आया कि कुछ दिन पहले शंभ साधन राक्षस ने जिन ऋषियों पर आक्रमण करके उन्हें घायल कर दिया था, उनका आश्रम उद्ध्वस्त कर दिया था, क्या वह अभी सुरक्षित है या नहीं। आज वहां जाकर उनसे मिलेंगे। और केसरी कुछ ही समय में वहां आ पहुंचा और इधर शंभ साधन राक्षस भी आ पहुंचा था। शंभ साधन ने अंजना को देखा और उसे पकड़ने के लिए आगे आया। वैसे ही केसरी ने उसे रोक लिया। शंभ साधन ने जान लिया वह यही केसरी है जिससे कुछ दिन पहले मैंने युद्ध किया था। तब दोनों आमने सामने आ गए। शंभ साधन ने कहा, हे केसरी, मेरा तुझे से कोई बैर नहीं, लेकिन फिर भी पहले तुम इन ऋषियों को बचा लिया था, लेकिन अब मैं इस युवती को लेकर जाऊंगा, बीच में मत आना, नहीं तो युद्ध होगा। केसरी ने कहा, मेरे होते हुए तुम इस युवती को नहीं ले जा सकते। और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। आश्रम के ऋषि तो भाग गए। अंजना भी एक पेड़ के पीछे चिपकर दोनों का युद्ध देख रही थी। केसरी का सामर्थ्य देखकर वह उस पर मोहित हो गई। शंभ साधन मायावी था। वह कभी हाथी का रूप लेता था तो कभी मूल रूप में आता था। केसरी ने सोचा, मुझे भी रूप बदलकर युद्ध करना होगा। वह भी कभी वानर रूप में तो कभी मूल रूप में आकर युद्ध करता था।
शंभसाधन ने जान लिया यह भी बलशाली है। अब उसने महिषा का रूप ले लिया। केसरी ने उसे कई बाणों से मारने की कोशिश की, लेकिन वह भी सोचने लगा इस मायावी राक्षस का वध करे तो कैसे करे। यही प्रश्न अंजना के मन में आया। अंजना ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की, हे शिवजी, इस मायावी राक्षस का वध करे तो कैसे करे। यह केसरी नाम का योग तो कब से युद्ध कर रहा है, लेकिन शंभसाधन राक्षस का तो वध होता ही नहीं। तब भगवान शिवजी ने कहा, इस राक्षस को वरदान है, उसी के रक्त से वह मारा जा सकता है। तब अंजना ने कहा, कैसे, यह तो बताए। तब शिवजी ने कहा, यह तुम स्वयं सोचो और केसरी को कहो। सुबह से युद्ध हो रहा था। राक्षस घायल होने से भूमि पर कुछ रक्त की बूंदें गिरी थी। तब अंजना ने सोचा, बाण के अग्रभाग को खून की बूंदें जहां थी वहां लगा दिया और अवसर पाकर केसरी के पास पहुंचे और कहा, तुम इस बाण से तुरंत उसका वध करो। उसने कहा, हे युवती, मैंने तो सुबह से अब तक उस पर कई बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वह घायल तो हुआ लेकिन मरता ही नहीं, और इस एक बाण से कैसे मरेगा। तब अंजना ने कहा, तुम समय व्यर्थ मत जाने दो, पहले यह बाण मारो। तब शंभसाधन ने जान लिया यह दोनों मेरे ही बारे में कुछ बोल रहे हैं। वह केसरी की ओर आने लगा। तभी उसने अंजना ने जो बाण दिया था, शंभसाधन से खून से लिप्त बाण दिया था, वही उस पर छोड़ दिया और वह बाण उसके हृदय पर लगते ही उसने प्राण छोड़ दिया। तब तो केसरी भी सोचने लगा, मैंने शंभसाधन राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी, फिर भी वह मरा नहीं, और इस युवती ने केवल एक बाण दिया और मैंने उसी राक्षस पर छोड़ दिया तो वह मर गया, यह कैसे हुआ। तब वह अंजना के पास आया और कहा, हे युवती, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो। तब अंजना ने कहा, मैं अंजन क्षेत्र की कुंजर की कन्या अंजना हूँ। तब केसरी भी उसके रूप पर मोहित हो गया और अंजना केसरी के सामर्थ्य पर मोहित हो गई। यह ऋषियों ने जान लिया। ऋषियों ने कहा, आज तुम्हारे ही कारण शंभसाधन राक्षस का वध हो गया है और अब हम आनंद से जीवन जी सकते हैं, होम हवन साधना कर सकते हैं। हमने तो तुम्हारे दोनों के मन के भाव जान लिए हैं, लेकिन फिर भी आप कहो, आपको क्या वरदान चाहिए। तब दोनों ने कहा, हे ऋषिवर, आप जान ही गए हैं तो बस वही वर दे दो, हम दोनों का विवाह हो जाए। तब ऋषियों ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। और ऋषियों का वरदान सच हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों के माता पिताओं की सहमति से दोनों का विवाह हुआ और पूर्व जन्म की पुण्य का स्थला और महाराज केसरी सिंह इस जन्म में अंजना और केसरी के रूप में विवाह करके सुख से जीवन जीने लगे। यह कथा श्री हनुमान लीला ग्रंथ पान नंबर 25 पर वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।